तो आखिर कब होंगे निकाय चुनाव, कैसे होंगे निकाय चुनाव, क्या हो रही है निकाय चुनाव को लेकर तैयारी। अब इन सब से जो तस्वीर है वो साफ हो चुकी है, सब कुछ पता लग चुका है और ये भी हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो देखिए, निकाय चुनावों को लेकर जो तस्वीर है यानी कि घोषणा है कि कब तक निकाय चुनाव होंगे, इसकी पहले ही जानकारी सामने आ चुकी है। हरियाणा सरकार इसका जवाब याचिका में दे चुकी है कि 4 जनवरी के पहले निकाय चुनाव की घोषणा होगी और वहीं 1 महीने के भीतर यानी कि 3 से 4 फरवरी के बीच रिजल्ट भी घोषित हो जाएंगे, यानी 1 महीने में निकाय चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। इसी बीच आपको बता दें, राज्य चुनाव आयोग भी अब निकाय चुनाव की तैयारी में जुट गया है। राज्य चुनाव आयुक्त ने इसकी जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 2 चरणों में निकाय चुनाव होंगे, जहां पहले चरण में 3 नगर निगम, 3 नगर परिषद और 21 पालिकाओं में चुनाव होंगे। वहीं दूसरे चरण में 5 नगर निगम, 1 नगर परिषद और अन्य पालिकाओं में चुनाव होंगे। वहीं आपको ये बता दें कि 8 नगर निगम में चुनाव होने हैं। वहीं 2 सोनीपत और अंबाला में मेयर को लेकर उपचुनाव होने, क्योंकि यहाँ के जो मेयर थे शक्तिराम शर्मा अंबाला से और सोनीपत से निखिल मदान, वो विधानसभा के लिए चुने जा चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि पहले चरण में जो है गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर नगर निगम शामिल है। और आपको बता दें कि मानेसर नगर निगम में पहली बार निगम चुनाव होंगे, क्योंकि 2020 में ही मानेसर नगर निगम अस्तित्व में आई थी। वहीं फिलहाल राज्य चुनाव आयोग ने इससे जुड़ी और तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा है कि अंतिम मतदाता सूची 6 जनवरी को जारी कर दी जाएगी। फिलहाल 9 दिसंबर से 16 दिसंबर तक हमें जो वोटर लिस्ट प्रोवाइड करवाई गई है केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से, उसके बाद हम इस पर अभी काम करेंगे, वार्डों में बांटी जाएगी। जिसके बाद 17 दिसंबर को जो मतदाता सूची उसका प्रकाशन होगा। इसके बाद जो इस पर दावे हैं और जो दिक्कतें हैं वो उसकी अपील की जाएगी, वो फाइल की जाएगी। जिसके बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर एसडीएम हैं वो इन दावों की जांच करेंगे। जिसके बाद अगर उनके फैसले के खिलाफ किसी को जाना है, वो 31 दिसंबर तक डीसी के यहाँ अपील करेगा। जिसके बाद डीसी इस पर फैसला लेंगे और आपको बता दें कि 3 जनवरी तक वो फाइनली इस सारे मैटर को आगे फॉरवर्ड करेंगे राज्य चुनाव आयोग की ओर कि क्या ये मतदाता सूची में गड़बड़ वगैरह का क्या ये पूरा सीन है, क्या ये ठीक है कि नहीं, क्या जो दावा करने वाला शख्स है उसने सही बात कही है कि नहीं। जिसके बाद आखिरकार 6 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी हो जाएगी। वहीं जो अब तक एक सवाल उठ रहा था कि निकाय चुनावों में देरी क्यों, तो राज्य चुनाव आयुक्त ने भी इस पर जवाब अब दे दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने हमें वोटर लिस्ट जो है उसे प्रोवाइड कराने में देरी की है, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव थे हरियाणा में, तो इसके चलते जो वोटर लिस्ट है उसे आने में देरी लगी, लिहाजा निकाय चुनावों में भी देरी हुई है। लेकिन अब हमें 12 सितंबर 2024 तक की जो सूची है वो मिल चुकी है, लिहाजा हम भी काम में लगे हैं। जल्द ही कार्यक्रम भी घोषित कर दिया जाएगा और ये कार्यक्रम जनवरी के दूसरे हफ्ते में घोषित किया जाएगा निकाय चुनावों को लेकर। इसी बीच आपको बता दें, जहां कांग्रेस, इसके अलावा आम आदमी पार्टी और बीजेपी भी निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी है। बीजेपी सिंबल पर चुनाव लड़ने वाली है निकाय के। पहले भी बीजेपी ने निकाय चुनाव सिंबल पर लड़े थे। दूसरा, बीजेपी ने शहरी सीटों पर भी बढ़त अच्छी खासी दर्ज की थी। इसके अलावा आपको बता दें, आम आदमी पार्टी है उसने अकेले ही हरियाणा में निकाय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी ने भी सिंबल पर निकाय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने अभी निगम चुनाव ही सिंबल पर लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि परिषद और पालिका चुनावों पर अभी फैसला लिया जाना बाकी है। तो ऐसे में ये अगर देखा जाए, अब निकाय चुनावों का माहौल अलग देखा जाएगा, क्योंकि शहरों की समस्याएं जैसे पानी की निकासी ना होना, सड़कें खराब होना, स्ट्रीट लाइट की मरम्मत ना होना, इसके अलावा आपको बता दें कि अन्य कई ऐसे मामले होते हैं जो शहरी निकायों में जमकर गूंजते हैं। तो ऐसे में एक नया राजनीतिक मैदान तैयार होगा निकाय चुनावों के लिए और तीनों पार्टियां अगर देखा जाए भिड़ेंगी, क्योंकि अभी तक इनेलो और जेजेपी ने कोई भी घोषणा नहीं की है निकाय चुनावों को लेकर कि वो लड़ेगी कि नहीं। इसी बीच आपको बता दें कि कांग्रेस को लेकर अब यही कहा जा रहा है, क्योंकि अभी तक संगठन नहीं तैयार हुआ है और जैसे में जनवरी के पहले हफ्ते में प्रस्तावित है चुनाव, तो ऐसे में शायद अगर कांग्रेस का संगठन ना तैयार हो तो कांग्रेस अगर बिना संगठन के निकाय चुनावों में उतरेगी तो कांग्रेस को फिर से भारी नुकसान देखने को मिल सकता है, राजनीतिक पंडितों का अंदेशा है। लेकिन फिलहाल बीजेपी भी कड़ी तैयारी में जुट गई है। उन्होंने अपने अधिकारियों को ग्राउंड लेवल पर एक्टिव कर दिया है और अब जब चुनावी स्केड्यूल आ चुका है निकाय चुनावों को, तब ये देखना होगा अब और क्या समीकरण बनते हैं। फिलहाल मैं इजाजत चाहूंगा, आप देखते रहिए सिटी तहलका। सिग्नस महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पानीपत। अस्पताल में आधुनिक तकनीक द्वारा गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज किया जाता है।
सभी मेजर गवर्नमेंट और प्राइवेट टीपीए पैनल का अस्पताल, आयुष्मान कार्ड धारकों का फ्री इलाज, अनुभवी डॉक्टर की टीम 24 घंटे उपलब्ध। आज ही विजिट करें सिग्नस महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पानीपत। मोबाइल नंबर 9215163855।